अब हम बात करते हैं कि उन इंडिविजुअल पीपल्स पे या उन एचयूएफ पे, उन कंपनी पे जिनकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी, लास्ट में जाकर पर्सन्स के डेफिनेशन के रूप में, उन पर्सन्स पे टैक्स कैसे लगेगा, किस रेट पे लगेगा। हमने कैटेगरी ऑफ पीपल पढ़ा था, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपीबीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी। इन्हीं को कुछ कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहली बात होगी इंडिविजुअल की। हमारे मेनली सिलेबस का पार्ट भी यही है, इंडिविजुअल्स। उसके बाद जब बात होगी बाकी पीपल्स की, पहले इंडिविजुअल को 3 कैटेगरी में तोड़ा गया। बिलो 60 ईयर्स, मोर देन 60 बट लेस देन 80 यानी सीनियर सिटीजन, मोर देन 80 यानी सुपर सीनियर सिटीजन। 3 कैटेगरी में पीपल्स को बांटा गया। बिलो 60, मोर देन 60 बट लेस देन 80, मोर देन 80। पहले बात करेंगे बिलो 60, बोथ मेल एंड फीमेल। पहले इनकम टैक्स में मेल और फीमेल के लिए सेपरेट एग्जम्पशन हुआ करती थी, बट अब वैसी नहीं है। अब बोथ के लिए सेम है, सिर्फ एज वाइज कैटेगरी है। तो पहले बिलो 60 ईयर्स, 2.5 लाख तक कमाए तो कोई टैक्स नहीं है, मतलब नील टिल 2,50,000, एग्जम्पशन टिल 2,50,000। 2.5 लाख से ऊपर कमाए लेकिन 5 लाख तक कमाए तो 5% टैक्स, 5 लाख से ऊपर कमाए 10 लाख तक तो 20% टैक्स, और 10 लाख से ऊपर कमाए तो 30% टैक्स। यानी 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5% 5 से 10 20%, 10 से ऊपर 30%। वैसे जैसे इसे मोर देन 60 बट लेस देन 80 की कैटेगरी में लाया गया, यानी सीनियर सिटीजन कैटेगरी, तो ये 2.5 लाख को 3 लाख तक का एग्जम्पशन कर दिया गया। बात बाकी सब कुछ सेम है, यानी 3 लाख तक नील, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। और जब इसे सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में बात की गई, यानी मोर देन 80 ईयर्स वालों के लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, मतलब मोर देन 80 ईयर्स वाले 5 लाख तक इनकम करें उन पे टैक्स नहीं है। तो एग्जम्पशन है 5 लाख तक, यानी 5 लाख तक नहीं, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। यानी ये जो 2 कैटेगरी थी यही सेम रहेगी, 5 लाख तक नहीं मिलते। एनआरआई, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी एनआरआई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सब के लिए सेम क्राइटेरिया एज बिलो 60 ईयर्स। मतलब बिलो 60 ईयर्स के लिए जो हमने स्लैब फॉलो किया वो इनके लिए। टैक्स के अलावा हमें गवर्नमेंट को 2 पेमेंट और करने पड़ते हैं। एक है सरचार्ज और दूसरा है सेस। सेस 2 कैटेगरी की है, एजुकेशन सेस एंड एनवायरमेंट सेस। एजुकेशन सेस, एनवायरमेंट सेस दोनों मिलाकर हमें 4% पेमेंट करना पड़ता है। एजुकेशन सेस 3%, एनवायरमेंट सेस 1%, यानी टोटल 4। आपको सेपरेट याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए सीधा नियम है, सेस 4% है। सरचार्ज जो पेमेंट करना पड़ता है, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है। अगर हम 50 लाख के ऊपर इनकम कमा रहे हैं, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक की इनकम, तो 10% सरचार्ज है। 1 करोड़ से ऊपर और 2 करोड़ से कम कमाए तो 15% सरचार्ज है। 2 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ तक कमाए तो 25% सरचार्ज है। 5 करोड़ से ऊपर कमाए तो 37% सरचार्ज। ये सरचार्ज और सेस दोनों टैक्स के अमाउंट पे कैलकुलेट होती है। सरचार्ज एंड सेस ऑन टैक्स अमाउंट। सरचार्ज सबको नहीं देना पड़ रहा है, जो इस लिमिट में आ रहे हैं उनको, सेस सबको देना पड़ेगा। जिसको भी टैक्स देना है उस पर सेस लगेगा। से फॉर एग्जांपल मैंने 7 लाख रुपए कमाए, तो मैंने 7 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया, उसके ऊपर 4% सेस कैलकुलेट किया और गवर्नमेंट को जमा दे दिया। लेकिन मैंने यही 1.5 करोड़ कमाया, तो 1.5 करोड़ के ऊपर मैंने टैक्स कैलकुलेट किया। वो टैक्स के अमाउंट के ऊपर सरचार्ज और सेस दोनों कैलकुलेट किया और गवर्नमेंट को जमा दे दिया। अब आते हैं अदर कैटेगरीज के ऊपर। फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी। फर्म तो समझ रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म। एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो हमने कंपनीज में पढ़ा हुआ है कंपनीज एक्ट में, कि एलएलपी का मतलब होता है
दोनों के बीच की चीज, वो फर्म से थोड़ी ज्यादा है बट कंपनी से कम। तो फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, इनको कोई स्लैब अवेलेबल नहीं है, इनको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है, वो भी 30% के रेट के हिसाब से। टैक्स रेट 30% डायरेक्ट। अगर 1 लाख रुपए कमाएंगे तो 1 लाख पे 30% यानी 30,000 रुपए टैक्स देंगे। सरचार्ज 1 करोड़ तक नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर 12% है। सेस एज इट इज 4% है। अब आते हैं आखिरी कैटेगरी के ऊपर, कंपनी। कंपनी को टैक्स देना पड़ता है 30%, सरचार्ज अप टू 1 करोड़ नील है, 1 करोड़ से 10 करोड़ 7%, 10 करोड़ से ऊपर 12% और सेस 4% एज इट इज। ये है स्लैब रेट कंसेप्ट। किसे कितना टैक्स गवर्नमेंट को जमा देना पड़ेगा, कितनी इनकम के ऊपर। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल और एक फॉर्मेट की बात हम करेंगे अगले स्लाइड में।